राम राम दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो मुद्दा है जो जनता में चल रहा है वो चल रहा है जी। एक हरियाणवी कोई फोक सिंगर है बादशाह नाम का। उन्होंने कोई गाना बनाया है टटीरी नाम से, जिसमें कि उसने स्कूल वाली लड़कियों की ड्रेस में जो इनका ग्रुप होता है डांस ग्रुप, उन बच्चियों को लिया है। हरियाणा रोडवेज की बस की छत के ऊपर वो बस्ता फेंक के डांस कर रही हैं। और फिर गाने के बोल भी ऐसे गंदे हैं जो हरियाणा तो छोड़ो, भारतीय समाज में ही कहीं नहीं बोले जाते हैं। वो एक तरह से गाली के रूप में जो शब्द हम एक दूसरे को लड़ाई झगड़े में यूज करते हैं, वैसे इन्होंने गाने में यूज किए हैं। तो इसके ऊपर पूरे हरियाणा से मैं देख रहा हूँ अलग अलग लोगों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग इसके खिलाफ भी हैं, खाप पंचायतों ने भी कुछ संज्ञान लिया है, महिला आयोग में भी शिकायत गई है, बाल संरक्षण अधिकारी को भी शिकायत गई है, रोहतक में किसी वकील भाई साहब ने, पंगाड़ साहब ने भी शिकायत करी है, और जो गजेंद्र फोगाट ओएसडी हैं सीएम के, उन्होंने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर बात यह है कि ये जो घटनाएं आप देखोगे, चाहे वो गानों के माध्यम से हो, चाहे किसी धर्म को टारगेट करके हो, या किसी वर्ग को टारगेट करके हो, जाति को टारगेट करके हो, कला के नाम पे इस तरह की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। हर बार हर किसी की मजम्मत होती है, कुछ संस्कार दिए जाते हैं, कोई माफ़ी आ जाती है, पर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो हमारा जो आज का डिस्कशन है वो यही है कि ये घटनाएं बार बार क्यों बढ़ रही हैं और इन पे रोक कैसे लग सकती है। एक होता है इसका कानूनी पक्ष, वो सरकारों का काम है, अदालतों का काम है कि वो इस घटनाओं को किस तरह से लेती है। और दूसरा होता है इसका एक सामाजिक पक्ष। जो सामाजिक पक्ष है वो अपराध रोकने में मैं आज भी मानता हूँ ज़्यादा कारगर है। सामाजिक पक्ष अपराध रोक सकता है, पर वो तभी संभव है जब समाज जागरूक हो। अब आधे से ज़्यादा लोगों ने तो भैया ऐसा इसने क्या गा दिया, यूट्यूब पे वो गाना सुन रहे हैं, उसके व्यूज बढ़ रहे हैं। और जो कलाकार इस तरह की हरकतें करता वो ये बात अच्छे से जानता होता है कि इस पे विवाद होगा, विवाद होगा तो लोग देखेंगे, सुनेंगे, आपके यूट्यूब पे व्यूज बढ़ेंगे, आपके लाइक कमेंट बढ़ेंगे, और उसका जो धन मार्जिन जो है, यानी कि धन कमाने का जो उसका मोटिव है इस तरह के चीज़ों के लिए, वो उसका पूरा हो जाता है। तो मेरी समाज से हाथ जोड़ से यही अपील है कि इस तरह की जितनी भी विवादित चीज़ें आती हैं उनका पूर्णतः बायकॉट करो। बायकॉट का मतलब है कि देखने के लिए भी उनको ना देखा जाए कि उनका उद्देश्य पूरा हो जाए। उसके ऊपर आप विरोध में भी कुछ मत लिखो, क्योंकि जो ये सोशल मीडिया है इसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि आपने कोई कंटेंट डाला, उसके ऊपर उसके विरोध में 100 लोगों ने लिख दिया, परंतु होता क्या है कि सोशल मीडिया पे वो 100 कमेंट काउंट होते हैं, वो विरोध में है या पक्ष में, इस चीज़ का कोई पैमाना अभी तक नहीं है। तो मेरी सभी समाज से हाथ जोड़ के ये अपील है कि इन चीज़ों को प्रचारित ना करें, विरोध के लिए भी प्रचारित ना करें। जो ये सिंगर है इसको किसी प्रोग्राम में ना बुलाया जाए, इसके बाकी गाने भी ना सुने जाएं, इसके बारे में यूट्यूब और कहीं भी सर्च ना किया जाए, तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हम इनको सज़ा देने के लिए जो इनको सर्च करते हैं, इनको सुनते हैं, पता करते हैं कि ऐसा क्या कह दिया, उससे जो इनका उद्देश्य वो पूरा हो जाता है, इनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, इनकी रैंकिंग बढ़ जाती है, सोशल मीडिया पे फॉलोवर अनफॉलोवर बढ़ जाते हैं। उस वजह से ये अपना जो अच्छे से सोच के ये लिखते हैं कि भाई हमने ऐसा विवादित लिखना है कि लोग हमें सर्च करें और हम फेमस हो जाएं, वायरल हो जाए। तो ये जो सोशल मीडिया पे वायरल होने की भूख है, इसने समाज में हर तरीके से हरास किया है, सामाजिक चेतनाओं का, सामाजिक मर्यादाओं का, और इन कलाकारों को, लोगों को कुछ भी गंदा बोलने के लिए प्रेरित किया है। भाई लोग विरोध करेंगे पर हम तो वायरल हो ही जाएंगे, लोग विरोध करेंगे, हमने गाली देंगे लेकिन हमारे तो फॉलोवर बढ़ ही जाएंगे, हम तो गूगल की सर्चिंग में ज़्यादा आ ही जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे इनको जो हम दंड देना चाहते हैं वो इनका पूर्णतः बहिष्कार हो सकता है कि आप इसका नाम ही ना लिखो गूगल पे, आप इसको यूट्यूब पे सर्च ही ना करो। इसके कोई दूसरे गाने भी आपके सामने आते हैं यूट्यूब पे, उनको
सुनो ही मत, प्ले ही मत करो। तो वो एक तरीका है जिससे इन लोगों को इनकी औकात दिखाई जा सकती है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि जो भी भाई से देखें, एक यही तरीका है सोशल मीडिया पे किसी को सजा देने का। तो उम्मीद है आपको हमारी सुझाव पसंद आया होगा। आपके जो सुझाव वो आप हमें दे सकते हैं, और कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। राम राम।